न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोवा के अग्निकांड से जुड़ी खबर के साथ। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड मामले में जांच लगातार नए मोड़ ले रही है, जहां एक तरफ थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता से पूछताछ लगातार जारी है और चौंकाने वाले खुलासे उसमें हुए हैं। क्या कुछ खुलासे हुए हैं, आप स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड में आरोपी लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई। थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिए गए गौरव और सौरभ लूथरा तुरंत भारत नहीं लौट पाएंगे। सबसे बड़ी वजह उनका पासपोर्ट रद्द होना। अब दोनों के नाम पर इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो केवल भारतीय एम्बेसी ही जारी कर सकती है। इसी कारण उन्हें अब फुकेट से बैंकॉक शिफ्ट किया जाएगा, जहां पूरा प्रोसेस होने के बाद उनकी भारत वापसी संभव होगी। आपको बता दें, लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने के लिए भारतीय अधिकारी भी फुकेट पहुंच चुके हैं। इस बीच गोवा पुलिस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। बुधवार को गिरफ्तार किए गए आरोपी अजय गुप्ता से पूछताछ में सामने आया कि हादसे के वक्त गोवा में लूथरा ब्रदर्स नहीं थे, दिल्ली में एक शादी में शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह कि अजय गुप्ता उस समय गोवा में मौजूद था, हालांकि घटना स्थल पर नहीं था। घटना के बाद उसने रविवार सुबह फ्लाइट लेकर दिल्ली का रुख किया और जब पुलिस उसके गुरुग्राम स्थित घर पहुंची तो वहां से लापता मिला। इन सारी गतिविधियों से एक बात तो साफ होती है, आरोपियों ने अग्निकांड के बाद भागने, बचने और छिपने की कई कोशिशें की। बावजूद इसके दोनों आरोपी भाई बच नहीं पाएंगे। अब देखना होगा कब तक दोनों भाइयों की भारत वापसी संभव हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोवा के अग्निकांड से जुड़ी खबर के साथ। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड मामले में जांच लगातार नए मोड़ ले रही है, जहां एक तरफ थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता से पूछताछ लगातार जारी है और चौंकाने वाले खुलासे उसमें हुए हैं। क्या कुछ खुलासे हुए हैं, आप स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड में आरोपी लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई। थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिए गए गौरव और सौरभ लूथरा तुरंत भारत नहीं लौट पाएंगे। सबसे बड़ी वजह उनका पासपोर्ट रद्द होना। अब दोनों के नाम पर इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो केवल भारतीय एम्बेसी ही जारी कर सकती है। इसी कारण उन्हें अब फुकेट से बैंकॉक शिफ्ट किया जाएगा, जहां पूरा प्रोसेस होने के बाद उनकी भारत वापसी संभव होगी। आपको बता दें, लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने के लिए भारतीय अधिकारी भी फुकेट पहुंच चुके हैं। इस बीच गोवा पुलिस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। बुधवार को गिरफ्तार किए गए आरोपी अजय गुप्ता से पूछताछ में सामने आया कि हादसे के वक्त गोवा में लूथरा ब्रदर्स नहीं थे, दिल्ली में एक शादी में शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह कि अजय गुप्ता उस समय गोवा में मौजूद था, हालांकि घटना स्थल पर नहीं था। घटना के बाद उसने रविवार सुबह फ्लाइट लेकर दिल्ली का रुख किया और जब पुलिस उसके गुरुग्राम स्थित घर पहुंची तो वहां से लापता मिला। इन सारी गतिविधियों से एक बात तो साफ होती है, आरोपियों ने अग्निकांड के बाद भागने, बचने और छिपने की कई कोशिशें की। बावजूद इसके दोनों आरोपी भाई बच नहीं पाएंगे। अब देखना होगा कब तक दोनों भाइयों की भारत वापसी संभव हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोवा के अग्निकांड से जुड़ी खबर के साथ। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड मामले में जांच लगातार नए मोड़ ले रही है, जहां एक तरफ थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता से पूछताछ लगातार जारी है और चौंकाने वाले खुलासे उसमें हुए हैं। क्या कुछ खुलासे हुए हैं, आप स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड में आरोपी लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई। थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिए गए गौरव और सौरभ लूथरा तुरंत भारत नहीं लौट पाएंगे। सबसे बड़ी वजह उनका पासपोर्ट रद्द होना। अब दोनों के नाम पर इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो केवल भारतीय एम्बेसी ही जारी कर सकती है। इसी कारण उन्हें अब फुकेट से बैंकॉक शिफ्ट किया जाएगा, जहां पूरा प्रोसेस होने के बाद उनकी भारत वापसी संभव होगी। आपको बता दें, लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने के लिए भारतीय अधिकारी भी फुकेट पहुंच चुके हैं। इस बीच गोवा पुलिस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। बुधवार को गिरफ्तार किए गए आरोपी अजय गुप्ता से पूछताछ में सामने आया कि हादसे के वक्त गोवा में लूथरा ब्रदर्स नहीं थे, दिल्ली में एक शादी में शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह कि अजय गुप्ता उस समय गोवा में मौजूद था, हालांकि घटना स्थल पर नहीं था। घटना के बाद उसने रविवार सुबह फ्लाइट लेकर दिल्ली का रुख किया और जब पुलिस उसके गुरुग्राम स्थित घर पहुंची तो वहां से लापता मिला। इन सारी गतिविधियों से एक बात तो साफ होती है, आरोपियों ने अग्निकांड के बाद भागने, बचने और छिपने की कई कोशिशें की। बावजूद इसके दोनों आरोपी भाई बच नहीं पाएंगे। अब देखना होगा कब तक दोनों भाइयों की भारत वापसी संभव हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोवा के अग्निकांड से जुड़ी खबर के साथ। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड मामले में जांच लगातार नए मोड़ ले रही है, जहां एक तरफ थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तार आरोपी अजय गुप्ता से पूछताछ लगातार जारी है और चौंकाने वाले खुलासे उसमें हुए हैं। क्या कुछ खुलासे हुए हैं, आप स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड में आरोपी लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया एक बार फिर अटक गई। थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिए गए गौरव और सौरभ लूथरा तुरंत भारत नहीं लौट पाएंगे। सबसे बड़ी वजह उनका पासपोर्ट रद्द होना। अब दोनों के नाम पर इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो केवल भारतीय एम्बेसी ही जारी कर सकती है। इसी कारण उन्हें अब फुकेट से बैंकॉक शिफ्ट किया जाएगा, जहां पूरा प्रोसेस होने के बाद उनकी भारत वापसी संभव होगी। आपको बता दें, लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने के लिए भारतीय अधिकारी भी फुकेट पहुंच चुके हैं। इस बीच गोवा पुलिस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। बुधवार को गिरफ्तार किए गए आरोपी अजय गुप्ता से पूछताछ में सामने आया कि हादसे के वक्त गोवा में लूथरा ब्रदर्स नहीं थे, दिल्ली में एक शादी में शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन दिलचस्प बात यह कि अजय गुप्ता उस समय गोवा में मौजूद था, हालांकि घटना स्थल पर नहीं था। घटना के बाद उसने रविवार सुबह फ्लाइट लेकर दिल्ली का रुख किया और जब पुलिस उसके गुरुग्राम स्थित घर पहुंची तो वहां से लापता मिला। इन सारी गतिविधियों से एक बात तो साफ होती है, आरोपियों ने अग्निकांड के बाद भागने, बचने और छिपने की कई कोशिशें की। बावजूद इसके दोनों आरोपी भाई बच नहीं पाएंगे। अब देखना होगा कब तक दोनों भाइयों की भारत वापसी संभव हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।